नमस्कार, मैं यस, डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जेतपुर से जुड़े हैं घनश्याम गिरी भाई। तो इनका 3 साल का न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हैं। इनका जो अनुभव है वो हम उनके मुख से जानेंगे कि उनको क्या-क्या लाभ हुआ है। घनश्याम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? बस बढ़िया-बढ़िया मैडम। हाँ जी। तो मैडम हाँ, आप यस। आपकी उम्र मैडम कितनी है? मेरी उम्र 39 है और जी, मैं जैतपुर में रहता हूँ, राजकोट जिला का एक तालुका है, वो प्लेस पे रहता हूँ और मैं लास्ट 3 ईयर से एनडीएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो पहले तो जैसे स्टार्टिंग ऐसे हुआ था मैडम जी, कि मेरे वाइफ है उसको मिस चक्कर आ रहे थे। तो हाँ जी, 1 महीने से कंटिन्यू चक्कर आ रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पे लोकल जो डॉक्टर है उसको हमने बताया था। तो उसने एक डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि भई ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए थे। तो उसने ऐसा बोला था कि भई जो ब्लड है वो मीन्स खून मगज तक पहुँच नहीं रहा। जी, फिर हम तीसरे डॉक्टर का ओपिनियन लिया। उसके ऐसा बताया कि भई आपका लो अ प्रेशर रहता है, इसके वजह से आपको चक्कर आ रहा है। तो जी, हमने दवाइयाँ लिए पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर जी, हमने राजकोट में एक जो बड़े डॉक्टर है न्यूरोसर्जन, जी, उसके पास हम गए थे और जी, उसने 1 महीने के बाद की एक डेट दी थी कि भई आप उसके बाद आओ और फिर इसका हम इलाज शुरू करेंगे। जी, फिर इस दौरान ऐसा हुआ कि हमारे एक रिलेटिव आ रहे हैं जो एनडीएस के साथ जुड़े हुए थे। जी, तो उसने हमको बताया कि आप 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाने ही वाले हो, तो एक काम करो ना, ये एनडीएस का ये प्रोसेस है और फिर सिर्फ़ सिंपल ही है, आपको कुछ करना नहीं, कोई दवाई नहीं लेनी है, कुछ नहीं है, बस थोड़े स्टेप है उसको फ़ॉलो करना है। जी, तो ठीक है, हम दोनों उसके साथ ही बैठे थे कि कुछ करना ही नहीं है, तो मेरी वाइफ़ ने बोला कि ठीक है चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे दिन मुझे तो ऐसा पता नहीं था, पर उसने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो हुआ ऐसा कि जैसे 3 दिन हुए ना, तो 3 दिन के बाद उसने मैंने पूछा कि भई अभी कैसे चक्कर है? तो कहा कुछ चक्कर नहीं आ रहा है। तो मैं कहा क्या हुआ? तो के जो आए थे उसने बोला था क्या कि भई क्या आप ये स्टार्ट किया तो क्या क्या नाम था जो भाई ने आपको कहा, उनका नाम क्या था? हाँ कमलेश गिरी है, जो जैतपुर में रहते हैं, पर अभी वो अच्छा, मोड़ासा में एज़ ए प्रोफ़ेसर है। अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया। हाँ, यस, यस, यस। उसने और उसने हम हाँ, और आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी वाइफ़ का नाम है नैनाबेन अपर्णा थी। जी, तो नैना जी के भी चरणों में सत-सत प्रणाम कि उन्होंने ये सिस्टम को फ़ॉलो किया है और जिन्होंने आपको बताया उनके चरणों में भी सत-सत प्रणाम। तो ये सिस्टम जो है वो हमारे पास आ जाती है, तो सिर्फ़ हमारे पास सीमित नहीं रखनी है, हमें सबको बाँटनी है। जितनी बाँटोगे, उतना हमें ईश्वर के ज़्यादा आशीर्वाद मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आपको कहा और बहुत सारे लोगों को हम बताते भी हैं, लेकिन कोई करते नहीं है। और जो करते हैं उनको लाभ होता है। तो वैसे ही अगर आपने आपकी वाइफ ने नहीं किया होता तो आप ये सिस्टम से आप जुड़ते नहीं और आप बीमारी से ज़्यादा और ज़्यादा झूलते जाते। तो ये जो है वो बहुत अच्छा यस। किया है आपकी वाइफ ने। तो फिर आगे बताइए? हाँ, यस। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि 3 दिन के बाद ही उसको चक्कर आने बंद हो गए। जी, ठीक है और उसने मैंने बताया कि भई मैं 3 दिन से फ़ॉलो कर रही हूँ और पहले तो क्या था वो एक्चुअली उठ के उसको खाना चाहिए था, उसके बाद ही वो सब कुछ करती थी। पर धीरे-धीरे कि मैंने 3 दिन से ट्राई किया कि पहले 1-2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे ऐसे करते-करते दोपहर तक वो धीरे-धीरे उपवास करना उसने चालू किया। जी, फिर उससे बढ़कर उसको काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने भी उसके साथ ही चलो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो उसके साथ मैं भी जॉइन करूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। अभी इस दौरान था ऐसा कि भई मैं भी एक डॉक्टर के पास गया था। मेरा जो वज़न है वो 97 केजी था, ठीक जी, है? और उसके वजह से मैं एक्चुअली सो नहीं पा रहा था। मीन्स कमर में बहुत प्रॉब्लम रहता था, घुटने बहुत दुखते थे और जो पाँव के तले रहते हैं ना, उसमें रात को सोने के टाइम पे जलन होती थी। जी, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि भई आपका जो बीएमआई वो मैच नहीं हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट 10 केजी आपको वज़न घटाना है।
तो जी। ये दोनों साथ में पैरेलल चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कर रहे थे, वो बोल रहे थे जो हमारे रिलेटिव, तो ठीक है चलो हम भी, तो मैंने भी जॉइन किया। तो उसके बाद समझो ना कि 1 या 2 महीने के अंदर मेरा वज़न है वो 97 से कम होके 70 तक चला गया। अच्छा, ठीक है, 27 केजी लॉस हो गया। और अच्छा। इससे सबसे, हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि जो डॉक्टर ने मुझे बोला था ना कि आप वज़न कम करके आओ, तो उसके बाद मैं आराम से सो सकता था। मेरे घुटने के जो दर्द है वो चले गए, और रात को जो सोने के टाइम पे पाँव के तलिए में जो जलन होती थी, वो भी धीरे-धीरे कम होने चली हो गई। जी। तो ये फ़ायदा हुआ, और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि ये जब हम स्टार्ट किया ना, तब हमको पहले तो क्या था कि भई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि भई ऐसे बिना दवाई के कैसे अच्छा हो सकता है। पर जी। जैसे-जैसे हमने ये फ़ॉलो किया और धीरे-धीरे इसके साथ हम बढ़ते गए ना, तो मेरे वाइफ़ को तो बहुत उसको आराम मिला, और वो एकदम सही तरीके से घर का काम करने सब अच्छा हो गया। जी। ठीक है? और मेरा भी वज़न भी कम हो गया और ये प्रॉब्लम भी चले गए। जी। यस। और अभी आगे ऐसा हुआ है कि जैसे-जैसे ये अभी हम भी क्या होते हैं कि सपोज़ कि हमारे साथ वाले सब होते हैं, तो हमको हर बार बोलते हैं रिलेटिव जब भी घर पे आते हैं, तो सब हर बार बोलते हैं कि भई ऐसे साग-भाजी या ग्रीन जूस पीने से आप इतने दुबले हो गए हो, आप जैसे बीमार जैसे लगने लगते हो। फिर बोले कि नहीं खाओगे तो बीमार जल्दी हो जाओगे, अब मर भी जाओगे, ऐसे-ऐसे सब कुछ बोलते थे। जो खाया वही सभी है, हम खाते हैं, पुराने समय से यही आ रहा है। सब लोग घर पे आके सब ऐसा ही बोलते थे। पर हमने दोनों में, जैसे मेरी वाइफ़ को जिसने जो बोल रहे थे सब डॉक्टर ने ऐसा बोला था और चक्कर नहीं आ रहा था। तो वो 3 दिन का जो मैंने उसका रिएक्शन देखा ना, उसके बाद मुझे इतना मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया कि ठीक है, लोग जो भी बोले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर जी। हमको इस सिस्टम को मेंटेन रखना है। तो जी। मैडम अभी धीरे-धीरे 3 साल से लगातार हम करते आ रहे हैं। तो मेरे मेरी लाइफ के अंदर मीन्स ये 3 साल के अंदर 2 साल मैंने कोरोना में गुज़ारे हुए हैं। तो जी। वो 2 साल ऑफ़िस की जो मैं बात करूँ ना, तो ऑफ़िस के अंदर मेरे ऑफ़िस स्टाफ में सभी लोगों को कोरोना हुआ था, एक्सेप्ट मी। ओके, मुझे छोड़ ओके। के सभी को कोरोना हुआ था ऑफ़िस में, और मैं कितने वही लोगों सीट को? पे बैठता था। हाँ, कितने लोगों को हुआ था? आई थिंक 11th अच्छा, 11 अच्छा। 11 लोगों को, ठीक है, और उसके बीच में मैं उसके साथ ही था, ठीक है? वो हर बार जो सीट पे बैठते थे, उस सीट पे जाके मुझे भी फिर जॉब में बैठ के नौकरी करनी पड़ती थी। पर मुझे जो ये कंटिन्यू रखा था ना, तो उस टाइम पे भी मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये सबसे ये डिफरेंट थिंग तो कुछ है कि जो इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़ा देती है कि भई जो ये लोग को हुआ उसके साथ वही सीट पे बैठ के मैं काम करता था, तो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं और हुआ। दूसरा चीज़ ये थी कि बैंक में जो भी ये लोग है अभी कर रहे हैं, आप समझो कि 22 से 23 कर्मचारी है मेरे साथ, ठीक है? जी। हम सब लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, और मेरी एज अभी 40 है, ठीक है? तो वो सब कम उम्र वाले भी मेरे साथ काम करते, तो सबको चश्मा है, जी। ठीक है? वो जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबको है, और दिखने में भी प्रॉब्लम रहता है। तो जी। ये दूसरा चीज़ है, नोट मैंने वही किया है कि भई ये जो लोग आते हैं ना, अभी जो न्यू जॉइनिंग होते हैं ना, उसको भी थोड़ी देर मीन्स 1 साल या काम करते हैं तो उसको भी चश्मा आ जाता है, कंटीन्यूअस कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, जी। ठीक है? जी। तो मैं एक ही बंदा हूँ कि जो चश्मा नहीं पहनता और आराम से काम अच्छा, करता हूँ। तो वो अच्छा। मुझे भी लगा कि ये जो ग्रीन जूस हम पीते हैं ना, हाँ। जो हम बच्चे छोटे से, तब हमारे जो माताजी है वो बोलती रहती थी कि भई ये धनिया है, धनिया खाओ आँख के लिए अच्छा है, धनिया खाओ आँख के लिए अच्छा है। तो हम ये जूस के अंदर डालते हैं ना, तो उससे ये मीन्स ये दिखने को मिलता है मीन्स कि भई ये जो मैं लास्ट 11 साल से कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, ठीक है? और जो न्यू जॉइनिंग आ रहे हैं, उसको 1 साल या 2 साल में चश्मे आ जाता है। तो मीन्स जी। ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये ऑफ़िस की मैं बात करूँ तो। जी। फिर जी। एक वो और एक्सपीरियंस भी है कि जो मेरे मिसेज़ है उसके जो सर है, ठीक है, जो पढ़ाते थे, वो हमारे 6 महीने के पहले एक ऐसा हुआ था, एक शादी के दौरान उसको मिलने का हुआ था। तो उसका जो वज़न था वो 107 था, ठीक है? जी। तब मैंने उसको हँसी-मज़ाक में बोला था कि सर आपका ये वज़न इतना ज़्यादा है कि अभी डेज़ 2 आप हॉस्पिटल ही हो, बहुत हाँ। ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हँस के बोला कि ठीक है घनश्याम जी, जो आप मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा ना, तो पहला फ़ोन मैं आपको कॉल करूँगा। अच्छा। और सडनली 1 सवा महीने के बाद उसका कॉल आया,
रात को 8 बजे जी, कि घनश्याम जी मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, 4 दिन से आईसीयू में हूँ, मुझे जी, चक्कर आ रहा है और डॉक्टर जो है ना, उसने बोला है कि भई अभी देर लगेगी। और मुझे सोते समय एक बात चीज़ आपकी याद है कि 1 महीने के पहले आपने बोला था कि जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। जी, तो मैंने बोला कि ठीक है, तो अभी के इस चक्कर को बंद करना है। मैंने बोला कि सिंपल ही है। जी, तो कि क्या करना है? मैंने बोला कि फास्टिंग करना है, उपवास करना चालू कर दो। तो कि जी, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जी, ठीक है, मैंने दूसरा बोला कि आप एनिमा लेना चालू कर दो। हाँ तो जी, कि भई वो भी यहाँ पे परिस्थिति ऐसी है कि मैं नहीं कर सकता। तो जी, ठीक है, अभी मेरे पास लास्ट ही ऑप्शन बचा है कि आपको पका हुआ खाना नहीं है, सिर्फ़ ग्रीन सलाद और ग्रीन जूस ही पीना है, तो कि जी, वो हो सकता है। तो मैडम आप नहीं मान सकते 4 दिन के बाद वो घर पे जाके मुझे कॉल किया कि भाई मुझे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है जी, और हाँ, ये जो अभी मैं यहाँ पे आ गया, अभी दवाई क्या-क्या करना है? तो मैंने अच्छा, बोला कि ठीक है, कुछ करना नहीं है, जब तक आपको ऐसा लगे कि भई इसके साथ चलना है तब चलो, अदरवाइज़ अच्छा लगे छोड़ दो। तो वो इस दौरान क्या करते थे कि मैंने उसको बोला था कि आपको डायबिटीज़ और जो बीपी है वो लास्ट 17 ईयर से उसको है, ठीक जी, है? तो वो दवाई के साथ चालू थे। तो मैंने बोला था कि आप है ना एक काम कीजिए, मुझे सुबह और शाम है ना दोनों का स्नैप लेके, फ़ोटो लेके आप भेजते रहिए। जी, तो ठीक है, तो वो मुझे भेजते रहते थे, तो वो ग्रेजुअली जो जो उसका 350 से प्लस रहता था डायबिटीज़, वो जी, ग्रेजुअली धीरे-धीरे हो 200 हुआ, 160 हुआ, 150 हुआ और लास्ट में 110 तक आ गया। तो और जी, उसका बीपी भी नॉर्मल हो रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि एक बार आप डॉक्टर से बतवा लीजिए, उसको ये सही है। तो 7 डेज़ के अंदर जो 70 साल से वो 17 साल से वो जो गोलियाँ ले रहे थे, डॉक्टर ने बोला कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, दवाई बंद कर दो। अच्छा, तो बीपी भी क्योर हो गया, हाँ, डायबिटीज भी क्योर हो गया, वजन भी यस, कम हो गया और आईसीयू में से घर भी आ गए। हाँ यस, जी, राइट, 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 तो राइट। आप भी डॉक्टर जैसे ही हो गए कि भई आप भी सबको नहीं, स्वस्थ नहीं, करने लगे हो। ये ये बहुत यस, अच्छी यस, बात मैं आ अभी गई। ये नहीं डॉक्टर तो मैडम नहीं है, लेकिन आप जैसे जो है उससे थोड़ी प्रेरणा लेके मैं थोड़ा-थोड़ा कुछ सीखता हूँ और फिर आपके जो भी वीडियोज़ रहते हैं, उसमें ज़्यादातर अच्छी बात ये होती है कि मेरे मन में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो लोग मुझे बोलते रहते हैं, तो उसका जवाब नहीं मिलता। फिर मैं आपका नंबर देता हूँ, आपका वीडियो देखने के लिए बोलता हूँ जी, और उसको बोलता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम आप एक बार इससे कंसल्ट कर लें और मुझे भी कुछ आंसर ऐसे भी मिल जाते हैं कि मैं लोगों को बता सकता हूँ। जी, रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैं एक जगह पे गया हुआ था, तो मैं ये क्या था कि दोपहर को सब खाना खाने के लिए बैठे थे, तो मैंने मना किया कि भई मैं नहीं खा रहा हूँ। तो फिर 3-4 लोग आके बैठ गए, भई ऐसा नहीं होता और वो आर्गुमेंट चालू कर दिया था। तो उसको भी मैंने एक ही एग्ज़ाम्पल दिया था। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भई आप यहाँ पे रहते हो, आपको पता नहीं होता ये सब दवाइयाँ वाली ये जो साग-सब्ज़ी है, ठीक है? वो दवाएँ डालती है, फिर ये भी सब दवाएँ मिलाकर ही आते हैं। तो मैंने उसको सिंपल एक ही चीज़ बताई थी कि भई आप एक पानी लो, उसके अंदर विक्स डालो, फिर आपकी आँख उसके सामने रखो, तो आपको जलन नहीं होगी। तो मैंने उसको सिर्फ़ यही बोला था कि भई एक आप पानी के अंदर जो विक्स ठंडा डालो। पानी है उसके अंदर विक्स डालो, हाँ, और आपकी आँख उसके सामने रखो, हाँ, ठीक है? और एक दूसरा है वो गर्म पानी लो, उसके अंदर विक्स डालो, फिर आँख में आँख के सामने रखो। तो वो बोल रहे कि मैंने बोला कि इसमें आँख कौन से उसमें आँख आपकी जल रही है? तो कि जो गर्म पानी था उसमें जो विक्स डाला था ना, उसमें आँख अब मेरी चल रही है। जलने लगी है। तो मैं उनको वही बोल रहा हूँ कि जो प्योर जो नेचुरल है, जो साग-भाजी आप लेके आ रहे हो, ठीक है? वो आप ऐसे कच्चा खाओगे ना तो उसमें है केमिकल है, तो आप धो के उसको जितना साफ हो सके उसको कर सकते हो। जी, पर जी, आपको उसको जैसे पकाओगे ना, तो उसमें जो डिटॉक्सी होगा तो उसके बाद वो ज़हर है वो ज़्यादा फैलेगा। जैसे हाँ जी, आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझ सकते हो, ठीक है? जी, तो वो भाई वो बात भी उसको गले के नीचे उतरे, वो भी समझ गए कि नहीं ये बात आपकी सही है। हाँ तो जी, थोड़े-थोड़े उस लब उसको जो भी मिलते हैं उसको भी मोटिवेट करते रहते हैं। जी, फिर सबको बोलते रहो और 2-3 लोग ऐसे भी हैं। एक जो था फिशर का प्रॉब्लम था, तो वो उसको हमने एनिमल नहीं ले सकते। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मलसूत्री पाउडर का यूज़ करो। जी, धीरे-धीरे जैसे इंस्टेंट में आप सही हो जाएगा, फिर आप धीरे-धीरे आप एनिमल लेना चालू कर दो। जी, तो वो एक्चुअली वो भी सर है मीन्स शिक्षक ही है। और उसको जी, प्रॉब्लम ऐसा था कि जब भी पेपर चेक करने जाते थे ना, तो उसको ट्रैवलिंग करता था, फिर 3 घंटे वहाँ पे बैठना था, फिर घर पे आते थे तो फिर उसका खून निकलता था, वो बहुत दर्द होता था। जी, तो इसको मैंने फॉलो करने के लिए बोला, तो उसके बाद
उसको भी सही हो गया, अभी उसका कोई फिशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो ऐसे-ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने 1-2 तो एक्सपीरियंस है, कि जो मेरे साथ है और जो मेरे आजू-बाजू में रहते हैं, उसको हमने ये बताया और धीरे-धीरे ये हुआ। तो एनडीएस लोगों को काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि उसको क्या जी, होता है कि मुफ्त में मिलता है, वही वही जो चीज़ उसको पैसे देके देनी करनी पड़ती है, तो वो हँस के करते हैं। और जी, जैसे ये सिर्फ़ कुछ ये सिर्फ़ फ़ॉलो ही करना है, तो जी। उसको काफ़ी मीन्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ वो जी, काफ़ी आर्गुमेंट कर जी, पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस एनडीएस है ना, मैं लोगों को हर बार बोलता हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भई इससे कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जो अपना गाय और जो भैंस वग़ैरह रहते हैं, ठीक है? और जो बैल रहता है कि जो उसको खेती के साथ हल को जोड़ के पूरा खेत को वो करना हो रहता है, ठीक है? तो उसको जितना ताकत चाहिए, उतना ताकत तो हमको नहीं चाहिए, तो कि नहीं चाहिए। तो वो कहाँ से वो पूरा लेता है? तो कि भई ग्रीन जो है वो खाता है फिर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो रो फूड आप ऐसे करोगे तो फिर आपको आउटपुट मिलेगा ही। तो ऐसे-ऐसे जी, करते-करते पर मैं सबको समझा मैं भी खुद ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह में भी 3 बार एनिमा लेता हूँ और शाम को भी सोते पहले लेता हूँ। नींद नहीं आ रही थी और मैं रात को मीन्स 2-3 घंटे ही सो पाता था। तो फिर आपका मैंने एक वीडियो सुना था, उसमें एक भाई ने बोला था कि भई दिन में आप 40 बार 30 से 40 बार एनिमा ले सकते हैं। हाँ तो जी, फिर मैंने किया सोचा कि ठीक है, ये तो लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक ही जी, बार लेना है। तो हाँ मैंने जी। सुबह में पहले 2-3 बार किया और रात को जैसे मैंने लेना स्टार्ट किया ना, तो 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं तो मीन्स आराम से सो रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, यस। तो उससे मुझे थोड़ा चेंजेस हुआ। फिर मैंने 1 वीक तक ये मीन्स एक्सपेरिमेंट किया मेरे खुद पे ही। तो मैंने फाइनली सोच लिया कि रात को सोते पहले या मीन्स खाना खाने के 1-2 घंटे पहले मैं लेने का स्टार्ट किया था। जी, तो ये स्टार्ट करने के बाद मुझे रात को आराम से नींद आ जाती है। कुछ जी, भी है, जैसे खाना खाने 1 घंटे या 2 घंटे के बाद मैं जैसे सोता था, तो सुबह कैसी हो जाती पता नहीं चलता। तो एनीमा का मुझे ये दूसरा फ़ायदा मीन्स देखने को मिला कि भई जी, ऐसे ये नींद का भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। जी। और दूध की प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि दूध लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? चाय, दूध, यस, तो छाछ, दही? यस, यस। नहीं, वो बात वही है जैसे दूध और जैसे मेरे छाछ के एक एलर्जी ऐसी थी कि मुझे जो सर्दी है ना वो 365 मीन्स ऐसा दिन कोई नहीं रहता जिसमें मुझे सर्दी-जुकाम ना हुआ हो। जी, तो फिर जैसे ही मैंने छाछ में वीडियो देखा, जैसे बीवी चौहान साहब का उस दिन 3 साल पहले का मैंने वीडियो देखा, उसमें मुझे उसमें जो साहब है, उसने बोला था कि भई आपको ये छोड़ना है। तो मैंने जब से छाछ पीना छोड़ दिया है, तब से धीरे-धीरे हो के अभी ये लास्ट 2 साल से मुझे एक बार भी सर्दी-जुकाम नहीं हुआ है। वाह, वाह! क्या बात है। जो 365 डे का जुकाम था, सर्दी था, वो बिल्कुल चला गया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को सदियों से सर्दी होती है, लेकिन समझते नहीं है कि दूध की प्रोडक्ट लेने की वजह से ये सब हो रहा है। आपको समझ में आ गया, आपने छोड़ दिया तो आपको फ़ायदा हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। यस। हाँ, ये जो दूध की जैसे मेरा एक्चुअली क्या था स्वभाव था मुझे जैसे मीठी चीज़ रहती है ना, तो खाने का बहुत वो रहता था कि जैसे दूध का कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी, तो पर था ऐसा कि पेट है ना जैसे उसमें ऐसा होता है कि पेट भारी-भारी रहता था, फिर मीन्स अच्छा नहीं लगता था ऐसा था। तो धीरे-धीरे जैसे मैंने ये प्रोडक्ट करके क्योंकि मेरे पहले ऐसा था मैं सडनली ऐसे चाय वो सब छोड़ दिया था। जी, पर ये खाने का स्टार्ट करा था। तो जी, उससे भी मुझे बहुत अच्छा मीन्स प्रॉब्लम जो थे वो धीरे-धीरे होके वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी, जी। तो ये जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को ये आश्चर्य होता होगा कि इनके इतने सारे प्रॉब्लम ठीक हो गए हैं। तो इनकी दिनचर्या क्या होगी? कितने बजे सोते होंगे? कितने बजे उठते होंगे? पूरे दिन में कितना जूस पीते होंगे? कितने बजे पीते होंगे? क्या फल खाया? क्या कच्चा खाया? क्या पका खाया? तो आपकी पूरी दिनचर्या है, वो भी बता दीजिए। अच्छा, यस मैडम। मैं सुबह में 4 बजे उठता हूँ जी, और रात को 11 बजे सोता हूँ। जी, ठीक है, उस दौरान ऐसा होता है कि जैसे रात को खाना खाने के बाद सपोज़ कि मैं छोड़ देता हूँ, पानी भी नहीं पीता। दोपहर के 12 बजे के करीबन मैंने मोबाइल में क्योंकि एक्चुअली काम में पता नहीं रहता, जी, तो मोबाइल में एक टाइमर सेट कर लिया है कि 12 बजे से ग्रीन जूस ऐसा लिख के आ जाता है, तो मैं जी, कुछ भी कहाँ पे भी हूँ,
उठकर पहले ग्रीन जूस पी लेता हूँ। जी। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो ग्रीन सलाद है, वो ग्रीन सलाद में भी सब कुछ जैसे बीट रहता है, ककड़ी मीन्स काकड़ी सब जो जो मीन्स रीज़नल जो भी रहता है ना जी। वो उसके साथ मैं लेता हूँ। जी। और ग्रीन जूस के अंदर भी जो रीज़नल जो भी हरी पत्तियाँ का जो में से मिलता है, जैसे बीट रहता है उसका पान, गाजर का पान रहता है, ठीक है? जैसे पालक रहता है, पुदीना रहता है, जैसे गुड़ रहता है या हनी, दोनों में से कोई भी जो जी। मिलता है, सेंधा नमक रहता है, तो वो सब मिला के और फ्रूट का जैसे फ्रूट जो रहता है, तो जो सीज़नल रहता है सस्ता, तो उसको हम क्या करते हैं यार्ड में से ही पूरा का पूरा सब एक साथ ही लेके कि, आते हैं। कि, जैसे एक डोर रहता है, कितना लेके आ मैंने जाते हो? फ्रिज हम आप समझो कि मेरा जो फ्रिज है ना, मैंने अ, त 500 मीन्स लीटर का जो सबसे बड़ा रहता है ना फ्रिज, जी, जी, ठीक है? जी। वो बड़ा ले पूरा फ्रिज हम भर देते हैं। वो अच्छा। 1 हफ्ते का पूरा रख देते हैं और फिर फ्रिज के अंदर कुछ नहीं रहता है, फ्रूट और साग-भाजी भरा होता है। तो कोई भी कई बार भी जो गेस्ट आते हैं, वो भी बोलते हैं, "यह साग-भाजी की दुकान है या क्या है?" जी, जी, जी। तो हम बोलते रहते हैं कि भई ऐसा नहीं है, पर हम पूरा का पूरा ऐसे जी, रहते हैं और तो आप कितना जूस पीते हो? ग्रीन जूस कितना पीते हो? ग्रीन जूस मैडम सुबह में मीन्स 12 बजे 2 ग्लास, ढाई ग्लास जितना पीता है, मीन्स जी, पीता हूँ जी। और कई बार ऐसा होता है कि भई शाम को जैसे ऑफ़िस से वापस आता हूँ, तो फिर जैसे अभी गन्ने का जूस मिलता है, तो गन्ने का जूस भी लेके आता हूँ, तो वो पी लेता हूँ। जिससे होता क्या होता है कि भई पेट में भी उसका जो शुगर-वुगर जो लेवल रहता है वो मीन्स अच्छा ऐसा कम तो नहीं होता, पर इससे अच्छा रहता है, वैसे एनर्जी किक ड्रिंक होता है। फिर जी। हमने क्या होता है कि आँवला लेते हैं, तो आँवला इस मिनरल आता है ना, तो हम 50 केजी से 60 केजी तक उसको परचेज़ कर लेते हैं जी। और उसका जूस निकाल के फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अच्छा। तो फिर वो हाँ, रोज़ हम ग्रीन जूस के अंदर डाल के पीते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो वाइफ है वो भी आपको 100% सपोर्ट करते हैं और वो भी अभी भी ये यस। सिस्टम को फॉलो करते हैं? यस मैडम सही मायने में बोलूँ तो जो उसकी प्रेरणा है ना, जो मेरी वाइफ़ है, कि भी जी। उसको भी लगा था कि जो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा ना, तो ये नहीं करेंगे। तो उसका जी। अच्छा हो गया, उसका उसका चक्कर आना बंद हो गया, फिर जी। भी उसने कंटिन्यू चालू रखा। तो फिर अच्छा। मैंने बोला, "ठीक है, मेरा तो इसमें वज़न कम करना है, इसलिए जी। मैं कर रहा हूँ, पर तू क्यों कर रहा है?" तो कहा, "नहीं, नहीं, मुझे इसमें अच्छा लग रहा है।" फिर मैं उसके अच्छा। साथ मैं एक बार बात किया कि, "भई, अभी तो ठीक है, अभी इसमें" तो कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, इसमें मुझे भी अच्छा लगता है और वो भी मेरे साथ लास्ट 3 ईयर से मेरे साथ ही है और वो भी जितने-जितने लोग रहते हैं और जो-जो लोग को प्रॉब्लम्स रहता है, वो अपनी तरह से उसको समझाते हैं, घर पे कोई गेस्ट आते हैं, तो उसको भी हम ऐसा करते हैं कि भई आँवले का जूसी का जो जूस रहता है ना, वही हम देते हैं। उसमें जी। भी शुगर मिस नहीं डाल सकते। जो जी। जैसे ये शाका उसका यूज़ करके सबको वो भी गाइड करते रहता है। फिर उसका मेरे बोलूँ कि मेरी लाइफ़ में आप एनडीएस के लिए जो बोलो ना, तो भई मेरा तो 20% ही पार्ट है फ़ॉलो करने में, पर वो 80% उसके हिसाब से मैं करता हूँ। जी, जी। हर एक घर में ऐसी लेडीज़ होगी, हर एक घर में ऐसी गृहिणी होगी, तो पूरी दुनिया की हॉस्पिटलें बंद हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर लेडीज़ चेंज हो जाएगी, किचन में जाना बंद कर देगी, तो दवाखाने पे, हॉस्पिटल पे जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सर ये भी बताइए कि सुबह में तो आपने जूस पी लिया, दोपहर में आपने फल सलाद खा लिया, फिर आगे क्या होता है? हाँ, दोपहर के बाद मीन्स शाम को जैसे रहता है ना, तो उसमें जैसे हमने एक्चुअली क्या है कि मैंने सर से पूछा था, तो उसने बोला है कि भई आप ज़्यादातर आप साग-भाजी लो और जितना आपको दूसरी भूख लो पका हुआ, थोड़ा खा सकते हो। तो जी। हमने वैसे धीरे-धीरे ट्राई करके 50-50% अभी किया हुआ है। पर जी। उसमें भी क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं कुछ महीने 2 महीने में कुछ कहाँ पे फंक्शन रहता है, कुछ रहता है, तो वहाँ पे सलाद वगैरह कुछ नहीं होता, तो थोड़ा हम वो ले लेते हैं। पर उसके बाद वो करते हैं कि दूसरे दिन है ना, मैक्सिमम वो एनिमा लेना स्टार्ट रखते हैं कि जिसके हिसाब से जो भी कचरा गया है, वो जी। साफ हो जाए। पर वो मीन्स ये प्रैक्टिस में नहीं है, जी। जी। ये कई बार ऐसे 6 महीने में कि 1 हाँ बार जी। ऐसा हो जाता है, तो जी। उसमें क्या था, फिर उसके खाने के बाद हम पानी पीना छोड़ देते हैं, फिर जी। दूसरे दोपहर 12 बजे तक फिर पानी या कुछ नहीं लेते। मतलब 24 घंटे का निर्जला कर देने का ये पनिशमेंट यस, देने की पनिशमेंट।
पेट को पनिशमेंट देने के लिए कि यस। अगर पकाया हुआ खाया है, गलत खाया है तो अभी पनिशमेंट मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा। यस, 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 यस मैडम वही करते हैं। और दूसरा कि हम जो भी 11 मीन्स एकादशी रहती है, जी, तो जी, हमने दोनों साथ में मीन्स म्यूचुअली वो कर लिया है कि भाई वो हर 15 दिन में वो जो एकादशी वो निर्जला ही रहनी है। जी, तो हर 15 दिन में मीन्स महीने में 2 ऐसा दिन है कि जिसमें हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो अच्छा, उसमें ऐसा रहता है कि अगले दिन से हम मीन्स छोड़ देते हैं पानी पीना रात को 9 जी, बजे। तो फिर एक पूरा रात, पूरा दिन और फिर पूरा रात और तीसरे दिन हम ये दोपहर को 12 बजे ग्रीन जूस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हुई। तो सर आपको तो ये 3 साल से इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो लास्ट में एक क्वेश्चन हमारे पास 5 मिनट बची है, तो हाँ, यस, यस। पूरे समाज को, पूरे देश को कुछ संदेशा दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है? यस, यस। जो मेरी वाइफ मुझे बोलती है मैं वही वर्ड टू वर्ड आपको सुनाना चाहता हूँ कि जी, वो बोलती है कि जब कोई बीमार रहता है, उसको जी, हॉस्पिटल में जाके उसकी सेवा करनी है। हम मायने में ऐसा रखता है कि उसकी जो सेवा है, उसको ही सेवा बोलते हैं। जी, पर मेरी वाइफ उसको मुझे ऐसा बोलती है कि हम कुछ ऐसा करें कि वो हॉस्पिटल तक जा ही नहीं। जी, 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 ठीक है, तो हम सब लोगों को वही बोलना चाहता हूँ कि ये एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम है, जो नई भोजन प्रथा जो बीबी चौहान साहब है, कि जिसके प्रेरणा से और जिसकी कृपा से हम ये सब लोग कर रहे हैं। जी, तो पहले तो गुरुजी को मैं थैंक बोलना चाहता हूँ कि जी, उसके जो ये सब लोगों को उसने नहीं बोला होगा और प्रेरणा भी नहीं दी होती तो हम तक वो पहुँच नहीं पाया। तो जी। उसको मैं एक तहे दिल से पहले तो उसको शुक्रिया हाँ जी। करना चाहता हूँ। और जी, जी। दूसरा चीज़ ऐसे है कि जैसे कुछ-कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स रहते हैं कि गुरुजी के साथ हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। तो जी, जैसे आप भी हमारे लिए प्रेरणा है कि जो जी, कुछ जो मन में प्रश्न रहते हैं तो वो आप हमको उसमें समझाते हैं। ठीक है? जी, तो उससे भी हमारा थोड़ा बचा हुआ है वो क्लियर हो जाता है। जी, डाउट्स सब क्लियर हो जाते हैं। तो मैं मेरी ओर से सबको वही एक संदेशा देना चाहता हूँ कि आप ऐसा अभी आप अच्छे हो तो ठीक है। अब बीमार होने के बाद से पहले है कि बेटर देन क्योर मीन्स जो कुछ भी होने वाला है उससे भी आप पहले ही उसके जो स्टार्ट कर देते हो, तो वो जी, बीमारी जाके आप मीन्स परेशान होके फिर स्टार्ट करना है, उससे जी, पहले आप पहले से ही इसको आप अपना लीजिए और जो अपनी लाइफ है जितना भी जहाँ पे भी रहो, और खुशी के साथ ये जो हर पल जो जीवन के जो पल है, उसको जो अपने साथ या जो अपने घर में रहते हो मीन्स आपके साथ खुद अपने के साथ जब भी रहते हो, तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई आप बीमार हो और फिर आपको ये करना मीन्स खुश रहना चाहिए और जी, मुझे भी पता है कि भई मेरा जो जितना टाइम से मैं उतना ही मेरी लाइफ स्पैन है, मैं उतना ही जीऊँगा। पर जो जी, लाइफ स्पैन है उसमें मैं बढ़िया तरीके से और आनंद से जी सकूँ, ठीक जी, है? तो मैं सबको वही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी जितना भी हो सके उतना समझ जाइए और जो ये एनडीएस है, जो नई भोजन प्रथा है, आप जितना जल्दी हो सके उतना आप समझ के जल्दी से जल्दी अपना लीजिए, तो आपका जितना भी लाइफ है, वो बेटर रहेगा और भगवान आपको और आपका जो फैमिलीज़ है, सब लोगों को अच्छी तंदुरुस्ती बख्शेगा। जी, बस जी। वही एक यस, यस मैडम। जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है, तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और हमारे सिस्टम में जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उपयोग होता है या फिर एनिमा का उपयोग होता है, वो आपको यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर करोगे तो आपको मिल जाएगा। या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो भी आपको हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक यू, आभार, प्रणाम। आपकी वाइफ के चरणों में भी सत सत प्रणाम कि इतना अच्छा आपको खिलाती है और वो अच्छा खाती है, तो उनको भी बहुत सत सत प्रणाम। थैंक यू। यस, यस। थैंक यू, जी, थैंक यू। जी, ओके।